चलिए अब हम बात करते हैं नामकरण की। जब हम इन कंपाउंड के बारे में जानेंगे, इनको कैसे बनाया जाता है, इनके रिएक्शंस क्या क्या हैं, तो एटलीस्ट हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि इनका क्या नाम है। जो हम रिएक्शन में प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनका नामकरण कैसे होगा। जैसे आपको मालूम है, नामकरण की दो पद्धति होती है। एक होती है कॉमन और दूसरी होती है IUPAC। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो दो नामकरण होते हैं। जैसे हमारे भी घरों में ऐसा होता है कि एक नाम घर का नाम होता है, निकनेम, और एक होता है हमारा ऑफिशियल नेम जो सर्टिफिकेट में होता है। वैसे ही जिस नाम से ये कंपाउंड जनरली जाने जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नेम, साधारण नाम। दूसरा होता है IUPAC। ये एक ऑफिशियल नेम है जिसकी नेमिंग और एक सिस्टम होता है। रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। और ऐसे नामकरण करके हम बहुत सारे कंपाउंड के डिटेल तक पहुंचेंगे। तो चलिए नामकरण में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इनके नामकरण के इजी से हम थोड़े डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। नामकरण में हम दोनों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, IUPAC और कॉमन नेम को डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लें। ये देखिए स्क्रीन में आपके पास है 1, 2, 3 कार्बन है जो हैलोजन से जुड़े होते हैं। तो हमको क्या इजी पड़ेगा? हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो मेरे साथ आप लोग भी पेन कॉपी लीजिए और साथ ही साथ नामकरण करते चलते हैं। यहाँ देखिए पहला रूल ये कहता है IUPAC का कि आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन है जो एक साथ लगे हुए हैं। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ? कंप्लीट कर लिया हमने। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? इनकी नंबरिंग करनी है कि हम कार्बन को किधर से नंबर दें, 1, 2, 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि जहाँ पे आपके प्रतिस्थापी, यहाँ पे प्रतिस्थापी ग्रुप क्या है? हैलोजन है। क्लोरीन हमारा प्रतिस्थापी है जिसने हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद हाइड्रोजन की जगह ले ली है। तो जहाँ से प्रतिस्थापी को हम क्या करेंगे? मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर देंगे, हम उस साइड से इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग हम शुरू करेंगे इस तरफ से 1, 2, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन हो गए। दूसरा स्टेप हमने कर लिया कि नंबरिंग किधर से देनी है। तो हमारे पहले कार्बन पे कौन आ गया है? क्लोरीन। इस चीज़ को हम नामकरण में मेंशन करेंगे कि पहले कार्बन में हमारे पास क्लोरीन है। क्योंकि देखिए हमारे पास 3 कार्बन है तो स्पष्ट होना चाहिए 3 कार्बन में से किस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। तो सबसे पहला हिस्सा होगा 1 क्लोरो। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखना है, जब हम IUPAC नामकरण कर रहे हैं हेलो एल्केन के, तो इसमें हम मेन जो कार्बन है उसको एल्केन के रूप में लेंगे। जो हैलोजन कंपाउंड है उनको हम हेलो के रूप में लेंगे। जैसे आप समझ लीजिए अगर फ्लोराइड है तो वो क्या हो जाएगा? फ्लोरो हो जाएगा। अगर आपके पास क्लोरीन है तो वो क्या होगा? क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा? वो ब्रोमो। आयोडीन है तो वो होगा आयोडो। तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है। अब आगे देखिए 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? प्रोप। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रोप। अब देखिए सभी कार्बन पे एकल बॉन्ड है। एकल बॉन्ड है यानी ये क्या हुए? एल्केन हुए। तो प्रोप के साथ हम क्या लगा देंगे इसमें? एल्केन। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। एन जोड़ दिया हमने तो इसका IUPAC नाम हुआ 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि IUPAC नाम इसका कैसे होगा। अब इसी कंपाउंड में हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनका साधारण नाम कैसे होगा। पहले बेसिक चीज़ ये है कि साधारण नाम जो होता है वो एल्काइल हैलाइड के आधार पर रखते हैं। एल्काइल हैलाइड में हम क्या कर रहे हैं? हैलोजन को हैलाइड कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हैलोजन के नाम में हम आइड जोड़ते जाएंगे। जैसे फ्लोरीन अब क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। क्लोरीन अब क्या होगा? क्लोराइड।
ब्रोमीन हमारा हो जाएगा ब्रोमाइड और आयोडीन क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। बाकी वही रहेगा कि यहाँ 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कह रहे हैं, प्रोप, और एल्काइल के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, अब कार्बन का यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर भी देना होगा। तो 1 प्रोपाइल, क्लोरीन किस रूप में हो जाएगा, क्लोराइड के रूप में, इसका नाम होगा 1 प्रोपाइल क्लोराइड। तो हमने देखा कि एक कंपाउंड का किस प्रकार हम कॉमन और IUPAC दोनों नामकरण करते हैं। चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी इस पे पकड़ बन जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 और ये 4। इसमें देखिए 4 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें क्लोरीन जुड़ा है ना। अब ध्यान दें तो चारों कार्बन क्या एक ही लाइन पे हैं, देखिए ऐसा नहीं है। तो हमें दूसरा रूल जो ध्यान रखना है कि हमें एक कंटिन्यूस कार्बन की चेन लेनी है, ऐसी चेन जिसमें कंटिन्यूसली कार्बन जुड़े रहते हैं। दूसरे कार्बन पे देखिए ये उस कंटिन्यूसली चेन का हिस्सा नहीं है। तो इस समय हम नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबरिंग के लिए वही रूल होगा कि जिधर से हमारा क्लोराइड, इसको हम मिनिमम नंबर दे सके, हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो 1 2 3, यहाँ पे कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन जो है वो कंटिन्यूसली चेन में रहेगा, इसे हमें विशेष ध्यान देना है। अब जब नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे देखिए ऊपर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमें ये भी डालना है अपने नामकरण में कि हमारे पास 3 कार्बन की कंटिन्यूसली चेन में सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखें इसमें पहले नामकरण जब हम करेंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करेंगे नामकरण में कि हमारे दूसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, पहले कार्बन पे क्लोरीन है जिसको हम क्या कहेंगे जब IUPAC कर रहे हैं तो क्लोरो। तो चलिए नाम लिखते हैं, 2 मेथिल 1 क्लोरो। अब कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा प्रोप, क्योंकि सब तरफ क्या देख रहे हैं हम, एकल बंध है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो दूसरे एग्जाम्पल का IUPAC नाम क्लियर हुआ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। अब हम फिर से IUPAC नामकरण देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 3 कार्बन की। दूसरा स्टेप में क्या करना है, हमें नंबरिंग पे ध्यान देना है कि नंबरिंग किधर से करनी है। अब यहाँ देखिए हम अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तब भी दूसरे कार्बन पे हमारा हेलोजन जुड़ा है, और इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तब भी क्या हो रहा है, दूसरे कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है। मतलब हम दोनों ही साइड से लेंगे, नाम सेम आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किधर से इस नंबरिंग को लेंगे। दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, IUPAC इसे हम लिख देंगे कि 2 ब्रोमो। कुल कार्बन कितने हैं अपने पास, 3 के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रोप, क्योंकि एकल बंध है पूरा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखें इसका कॉमन नाम। कॉमन जब अपन इसके नेम पे आते हैं तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं। 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपाइल हो जाएगा 3 कार्बन के लिए, और ब्रोमीन है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो ये काफ़ी इजी था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े टफ में आए तो थोड़ा सा हम टफ लेते हैं ब्रांचिंग वाले कार्बन के नामकरण के लिए। तो तीसरा एग्जाम्पल जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, चलिए इसका नामकरण करते हैं। पहले हम देखेंगे IUPAC नामकरण। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेना है तो 1 2 3, 3 कार्बन जो है वो कंटिन्यूस चेन का जो है हिस्सा है, हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो चौथा कार्बन है देखिए वो क्या है, अलग से है, वो कंटिन्यू चेन का हिस्सा नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। दूसरा है हमारा स्टेप कि हम नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग करते समय हमें देखना है कि हेलोजन जो है वो कम नंबर पे आना चाहिए।
हमारा हेलोजन आ गया। अब यहाँ पे पहले नंबर पे आप देखिए हेलोजन्स को ले लें। दूसरे नंबर पे अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नामकरण कर देंगे इसका। दूसरे पे मेथिल ग्रुप है। कुल कार्बन कितने हो गए जो मेन चेन का हिस्सा है, वो 3 है। तो नामकरण क्या हो गया इसका, 1 ब्रोमो 2 मेथिल। 3 कार्बन प्रोप और एकल बंध है तो एन, इसका पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसके कॉमन नाम को देखें। कॉमन नेम में जब हम नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण क्या होता है, चलिए बनाते हैं। अब यहाँ देखिए कि कंटिन्यूसली चेन में आपके पास 3 कार्बन है, तो हम यहाँ पे इसे प्रोपाइल तो नहीं कहेंगे। हम जब कॉमन नामकरण करते हैं तो कुछ प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। आप ध्यान रखना कि केवल कॉमन नाम में प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। तो कौन से हैं ये प्रीफिक्स? ये प्रीफिक्स होते हैं आइसो और नियो। तो चलिए पहले हम समझें कि आइसो और नियो क्या होते हैं। मान लो ये एक एग्जाम्पल है, देखिए इसमें एक कार्बन को छोड़कर बाकी जो कार्बन है वो कंटिन्यू चेन का क्या है, हिस्सा होते हैं। तो जब एक कार्बन को छोड़कर बाकी कार्बन जो है वो चेन के कंटिन्यू हिस्से होते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसो। चलिए इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम ब्रोमीन की नज़र से देखते हैं तो यहाँ कंटिन्यूस चेन का हिस्सा 1 2 3 आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप ब्रोमीन के साइड से ही देखिए तो आप देखेंगे 1 2 और 3, तो इस प्रकार के हुआ 3। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 फिर वापस आकर 4, ये काउंटिंग नहीं होगी। काउंटिंग हमेशा कैसी होगी, एक ही साइड से होगी, आप वापस नहीं आएंगे। तो हमारे पास कंटिन्यूस चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। अब एक कार्बन जो है इसका हिस्सा नहीं है, तो जब एक कार्बन कंटिन्यूस चेन का हिस्सा नहीं है तो हम यहाँ प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स होगा आइसो। तो यहाँ नामकरण क्या हो जाएगा इसका, आइसो। यहाँ हमको नामकरण में क्या यूज़ करना पड़ेगा, आइसो। जब हम प्रीफिक्स की बात कर ही रहे हैं तो इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में जितने डॉट दिख रहे हैं वो सभी डॉट क्या है, कार्बन है। काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 और ये जो कार्बन है ये हो गया 5 कार्बन। 5 कार्बन में से देखिए जो 4 कार्बन है वो कंटिन्यूस चेन का हिस्सा है, 5वां कार्बन आपका कंटिन्यूस चेन का हिस्सा नहीं है। तो ये स्थिति भी हमारी क्या कहलाएगी, आइसो कंडीशन कहलाती है। तो नियो कब आता है ये भी समझ लेते हैं। नियो के लिए क्या है कि आप एक जनरल सा रूल समझ लीजिए कि नियो में 2 कार्बन जो हैं वो आपके कंटिन्यूस चेन का हिस्सा नहीं होते। चलिए देखिए एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए ये जो 2 कार्बन है वो कंटिन्यूस चेन का हिस्सा नहीं है। तो जब हम कॉमन नाम लिख रहे हैं तो कॉमन नेम में हम क्या करेंगे, इसको दर्शाने के लिए सामने लिख देंगे प्रीफिक्स के रूप में नियो। तो अब क्लियर हो गया होगा कि इसका एक IUPAC नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड के रूप में ले रहे हैं। कुल कार्बन यहाँ पे 4 हैं तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इनका हो गया कॉमन नेम। तो चलो कुछ और कंपाउंड के नामकरण देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग का जब हम नामकरण करते हैं तो IUPAC में ये रूल है कि आप क्या करेंगे, इस रिंग में जो आपका हेलोजन है, सब्सटीट्यूट है यहाँ पे, इसे हम मिनिमम नंबर देंगे। तो यहाँ हम देखिए पहला, दूसरा और तीनों एग्जाम्पल को एक साथ लेते हुए चलेंगे। पहले देखेंगे इनका IUPAC नामकरण। तो देखिए बेंजीन रिंग में हम क्या करेंगे, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है उस कार्बन को हम मिनिमम नंबर देंगे। तो पहले एग्जाम्पल में क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसको हम नंबर देंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए। नामकरण के नियम वही है, पहले कार्बन पे क्लोरीन है
तो क्या होगा 1 क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे में देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं। तो दूसरे स्टेप में हम क्या देखते थे कि नंबरिंग किधर से करें, तो हम इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 करें या फिर 1 2 3 4 5 6 करते हैं। तो नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम दूसरे हैलोजन की भी नंबरिंग कर रहे हैं उसे भी क्या करें, मिनिमम नंबर दें। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे देखिए पहला कार्बन, फिर ये दूसरा और तीसरे, यानी पहले और तीसरे कार्बन पे 2 बार हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन ग्रुप आकर जुड़ गया है। इसके आधार पर इसका नामकरण क्या होगा, 1 3 2 बार आया है तो हमें क्या लिखना होगा, डाई। तो 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। अब चलते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल में। तीसरे एग्जाम्पल में भी हम वही नियम फॉलो करेंगे नंबरिंग के लिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पहले, तीसरे और 5वें कार्बन पे कुल 3 बार हमारे हैलोजन आकर जुड़े हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 3 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन। तो ये हुए इनके IUPAC नामकरण। अब बात करते हैं कॉमन नामकरण की। कॉमन नामकरण में देखें पहले का नाम हो जाएगा आपका, पहले एग्जाम्पल का क्लोरोबेंजीन। लेकिन जब आप आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे तो यहाँ पे हमें बेंजीन रिंग में हैलोजन किस किस पोजीशन पे है उसके लिए कुछ प्रीफिक्स लगाने होंगे। ये प्रीफिक्स क्या है, चलो पहले इसी पर डिस्कशन करते हैं। ये प्रीफिक्स होते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। चलिए देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दें, पहले कार्बन पे और आपके दूसरे कार्बन पे अगर कोई भी हैलोजन जुड़ा है या कोई और प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इन दोनों कार्बन के पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। उसी प्रकार अगर पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे कोई भी प्रतिस्थापी ग्रुप आकर जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं पैरा क्या होते हैं। जब पहले और आपके चौथे कार्बन पर कोई भी प्रतिस्थापी ग्रुप आकर जुड़ता है तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम पैरा प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। अब इनको समझने के बाद ये भी समझ लीजिए कि ये जो हमारे ऑर्थो, पैरा और मेटा है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र क्या होते हैं, सेम होता है। केवल इनकी पोजीशन जो है वो रिंग में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अब जब हमने समझ लिया है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या होते हैं, इनका नामकरण करना हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। तो कॉमन नाम जब हम इनका लिखते हैं तो सेकेंड वाले का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड का कौन सी पोजीशन में है, ये मेटा पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे मेटा, 2 बार क्लोरीन ग्रुप है तो डाई क्लोरोबेंजीन। तीसरे एग्जाम्पल का जब कॉमन नेम आता है तो यहाँ देखिए पहले, तीसरे और 5वें कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राई क्लोरोबेंजीन। अब ये आप इधर से भी लेंगे तो भी 1 3 5 होगा, या इस तरफ से लेंगे तब भी क्या होगा, 1 3 5। इसको दर्शाने के लिए हम सामने में लिख देंगे सिमेट्रिक, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल 1 3 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग अगर आप हेलो एल्केन ले रहे हैं, हेलो एरीन्स ले रहे हैं, इनके नामकरण को देखते हुए हम चलते हैं। आगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 कार्बन की एक चेन, है ना। तो यहाँ देखिए क्लियर 5 कार्बन दिख रहे हैं। अब हम इनका IUPAC नामकरण करते हैं। जब भी हम IUPAC नामकरण करते हैं तो पहला रूल क्या ध्यान में रखना है कि हमको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। उस हिसाब से अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं तो 5 कार्बन तो हैं, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि उस कार्बन में
कंटिन्यूटी की बात करनी है, उस चेन में कंटिन्यू कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से फिर देखिए तो 1 2 3 इस कंटिन्यू चेन में सिर्फ 3 कार्बन है। या अगर आप इधर से लें 1 2 3, तब भी क्या हो रहा है, चेन में कंटिन्यू 3 ही कार्बन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में इनका हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि हम हैलोजन को मिनिमम नंबर देंगे, कम से कम नंबर हम हैलोजन को देते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। तो हमारी जो मेन चेन है वो 3 कार्बन की हो गई। 3 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड जो यूज़ करेंगे वो प्रोप रहेगा। पहले नंबर पे हमने ब्रोमीन को रखा है। तो अब आइए दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है कि दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, वो भी 2 बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। IUPAC नामकरण में हमें इसको भी मेंशन करना है। तो नामकरण में ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2, क्योंकि 2 बार जुड़ा है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 2 2। डाई, डाई मीन्स 2 बार। डाई क्या जुड़ा है, तो वो है आपका मिथाइल ग्रुप, तो ये होगा 2 2 डाई मिथाइल। कुल कार्बन हमारी चेन के हैं 3 प्रोप, और इन सब के बीच में देखिए एकल बंध है, तो एकल बंध के कारण एन हो जाएगा। इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब आते हैं इनके कॉमन नेम की तरफ। कॉमन नेम को हम कैसे लिखेंगे, तो एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेट में हमको कॉमन नेम लिखना है। चलिए देखें, तो कुल कार्बन कितने हैं अपने पास, 5। तो 5 कार्बन के लिए हमारे पास है नियोपेंटाइल। पेंटाइल, क्योंकि हम एल्काइल के हैलाइड में लिख रहे हैं, पेंट और आइल, तो पेंटाइल। और हैलाइड है हमारे पास ब्रोमीन, वो हो जाएगा ब्रोमाइड। कॉमन नेम हो गया हमारा पेंटाइल ब्रोमाइड। अब थोड़े इजी एग्जाम्पल से हम थोड़े थोड़े टफ की तरफ जा रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते चलें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन है, ठीक। 3 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड फिर से वही रहेगा प्रोप, क्योंकि एकल बंध है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पर दूसरे कार्बन में अगर आप इस साइड से ले रहे हैं तो 1 2 3, तब भी दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, और इस तरफ से लेंगे तो 1 2 3, तब भी क्या हो रहा है, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है। तो हम किसी भी साइड से लें, इधर से या इस साइड से, क्लोरीन ग्रुप कहाँ आएगा, हमारा सेकेंड कार्बन पे ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे हम इनका कॉमन नेम करते हैं। कॉमन नेम जब हम लिखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा था इससे पहले आइसो और नियो, वो यहाँ पे अप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर आप क्लोरीन के साइड से देखें तो क्लोरीन के साथ देखिए इस तरफ, तो ये 2 कार्बन जो है क्लोरीन के साइड से साथ में है और एक कार्बन छूट रहा है। अगर हम इधर से लेते हैं तब भी वैसा हो रहा है, क्लोरीन के साथ में 2 कार्बन चल रहे हैं और एक कार्बन क्या है, छूटता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आइसो बनते हैं और कैसे नियो कंपाउंड होंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आइसो। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस चेन में एक कार्बन जो है वो कहाँ है, अलग है। तो ये होगा आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोप, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं, तो प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका नाम हुआ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब चलिए थोड़े और